जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुरगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उत्तुंग बिनुकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लम अन्नपूर्णावपान्ये नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिणी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य को सपने आते हैं। कभी कभी सपने बिल्कुल भी नहीं आते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हर 8-15 दिन में एक सपना आ जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी साल में 1-2 ही सपने आते हैं परंतु वो मेमोरेबल रहते हैं। और ऐसे सपने आते जो एक ही सपना जिंदगी में कई बार दिखता है, बिल्कुल एक जैसा सपना, बिल्कुल जैसे कि दोबारा से वो ही रील चली हो। ऐसा क्यों होता है? बहुत से मनुष्यों को जिनको सपने बहुत ज्यादा आते हैं उनके ऊपर ऊपरी बाधा है ये मान करके चलें, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, उसके ऊपर तंत्र बाधा है, उसके ऊपर प्रेत बाधा है, जिन जिन्नाती बाधा हो सकती है, यह मान करके चलें। यह एक ऊपरी बाधा का एक सिम्टम है, नेगेटिव एनर्जी का एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में आपकी आत्मा के ऊपर नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है, यह उसका इंडिकेशन है सपने आना। तो आपके घर में यदि आपके परिवार में आपके किसी भी सदस्य को हर महीने में 4-5 सपने यदि आ जाते हो तो मान करके चलो निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगी हुई है। नजर बाधा भी हो सकती है, तंत्र बाधा भी हो सकती है, चौकी लगी से हो सकती है, मूठ लगी हुई हो सकती है। उसका इलाज करवाएं, अन्यथा धीरे धीरे वो जो है शरीर को जकड़न करने का काम करती, मस्तिष्क को जकड़ने का काम करती है और आपके शरीर को खोखला कर देगी, आपके मन को खोखला कर देगी। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है घर के अंदर जो है श्री हनुमान जी का, श्री काली जी का और भैरव जी का हवन करें या करवाएं, किसी योग्य व्यक्ति से करवाएं। और ऐसे व्यक्ति से कराएं जिसने भैरव जी की गुरु दीक्षा ले रखी हो। काली मां की हवन करवाएं तो जिसने काली मां की सिद्धि हो उसी व्यक्ति से करवाएं। किसी मंदिर में सेवा करने वाले साधारण पुजारियों से आपको हवन नहीं कराना है, अन्यथा आपका काम नहीं बनेगा। तो मनुष्य को हमारे ज्ञान के मुताबिक सपने आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी नींद आना चाहिए। और सपने आ रहे हैं यानी कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है, जादू टोना हो गया है या नजर दोष लग चुका है। और यदि सपने में आपको मरघट मसान नजर आता हो, जलती हुई चिता नजर आती हो, सिर कटे हुए मनुष्य नजर आते हो, अध जली लाश नजर आती हो, अर्थी ले जाते हुए नजर आता हो, कोई व्यक्ति मर गया रोते हुए नजर आते हो, तो मान के चले कोई न कोई शमशान की शक्ति आपके ऊपर लग गई है। यानी जिस मनुष्य को सपने दिखते हैं उसके ऊपर ये सब चीजें सिम्टम नजर आते हो तो मान के चलो उस व्यक्ति के ऊपर जादू टोने का असर हो गया।
उस मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके किसी भी अच्छे योग्य उचित पुरुष के पास जाकर के, योग्य तांत्रिक के पास जाकर के, योग्य अघोरी के पास जाकर के अपने सपने का हल निकलवा ले। और यदि नहीं निकलवा पाते हो तो जो मैंने बताया आपको कि श्री महाकाली का, दक्षिण काली का, कंकाली काली का हवन अवश्य घर के अंदर करवा ले, 2-3 बार करवा ले। श्री हनुमान जी का हवन यज्ञ करवा ले या फिर भैरव जी का हवन करवा लें, तो ये चीजें आपकी समाप्त हो जाएगी। पर कोई जरूरी नहीं कि एक बार के हवन कराने से आपको इसका लाभ मिल जाएगा। 3-4 बार हवन करवाइए, 5 बार हवन करा लीजिए और विशेष तिथि मुहूर्त और नक्षत्र में करवाइए। इसके लिए जो दिन निर्धारित किए गए तिथि के हिसाब से चलते हैं, तो दूज, छठ, चतुर्दशी के ये दिन हवन कराना चाहिए, उग्र नक्षत्र में ये हवन करवाना चाहिए, जिससे आपको फायदा होगा। और जिस दिन हवन कराएं उस दिन घर में किसी भी प्रकार का कोई भी सूतक नहीं होना चाहिए, पातक नहीं होना चाहिए, घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हवन कराएं उस दिन हो सकता है घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपको क्रोध भी आ सकता है, तो अपने मन को शांत रख करके हवन करवाइए। यदि सपने में जलती हुई चिता नजर आती हो तो मान करके चलें कि शमशान की चौकी आपके घर पे लगी हुई है, उसका इंडिकेशन बता रहा हूं मैं। यदि आपको बार बार शमशान नजर आता है तो शमशान की चीज आपके पास आ गई, हो सकता है खिलाई पिलाई भी हो सकती है, नजर दोष भी हो सकता है। और यदि सपने में आप कोई एक ही विशेष सपना आप देखते हैं कि एक ही सपना साल में एक आध बार आ जाता है और कई सालों से आ रहा है, तो मान करके चले वो घटना आपकी अपने जीवन की अंतिम घटना थी। जैसे हम देखते हैं बहुत से मनुष्यों के द्वारा सुने जाते हैं कि साहब साल में मुझे 3-4 बार ऐसा सपना आता है कि मैं पानी में डूब रहा हूं, मैं नींद खुल जाती है, सवेरे सवेरे का सपना रहता है। तो मान करके चले उस मनुष्य की पिछले जन्म में पानी में डूबने से ही मौत हुई थी, इसलिए जो वो सीन बार बार नजर आता है, उसकी आत्मा बार बार उस तरफ चली जाती है। किसी मनुष्य को पहाड़ से गिरता हुआ वो अपने आप को देखता है, जैसे ही वो धड़ाम नीचे गिरता है उसकी नींद खुल जाती है। तो मान करके चले वो व्यक्ति पिछले जन्म में पहाड़ से कूद करके या गिर करके मरा था और इस जन्म में फिर पैदा हो गया। मतलब ईश्वर आकर के बताता है स्वप्न के माध्यम से कि तुम्हारा पिछले जन्म में तुमने क्या किया, अकाल मौत मरे थे। अब जो अकाल मौत मरता है उसकी दुर्गति अवश्य होती है, तो वो कष्ट भुगतने के लिए वापिस इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है, इसलिए आपको वो सपने के माध्यम से दिखाया जाता है। यदि आपको कोई स्मेल आती हो, गंदी बदबू आती हो, सड़े हुए मांस की बदबू आती हो, लेट्रिन की बदबू आती हो, पेशाब की बदबू आती हो, बार बार हाथ धोते हो या बार बार नहाने के बाद भी आपको इच्छा होती कि नहीं हम नहा ले, हम गंदे हैं अभी भी, यदि ऐसी महसूस होने लग जाए तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई गंदी चीज लग गई है। सपने में आप किसी सुअर को देख लो, सपने में लेट्रिन देखते हैं बहुत से लोग, तो मान के चले गंदी चीज आपके ऊपर लग गई है, उसका इलाज करवा लीजिए। तो सपने के माध्यम से भी ये बहुत सारी तंत्र विद्या है या नहीं है पता लगाया जा सकता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आप अपने इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपने परिवार को यदि सुखी नहीं रह सकते तो कोई मतलब नहीं। आप पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, ये खुद सोचो कि एक मनुष्य जब सोता है काम करने के बाद में, थका हुआ होने के बाद में, तो उसे अच्छी गहरी नींद आना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। परंतु यदि साधक मनुष्य है तो उसे 3 से 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। परंतु यदि परिवार वाले हो तो 6 से 8 घंटे नींद ले रहे हो तो नींद बिल्कुल गहरी नींद आना चाहिए, जिसमें कोई भी स्वप्न नहीं आना चाहिए। तो आप मान के चले आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र, काला जादू कुछ भी नहीं है। परंतु यदि किसी परिवार के किसी सदस्य को नींद नहीं आता हो, बेचैनी महसूस होती हो, उच्चाटन महसूस होता हो, 12 से 4 के बीच में नींद खुल जाती हो, अचानक कोई चिल्लाता हो, अचानक उसके ऊपर कोई गर्दन दबा देता हो, छाती पर बैठ जाता हो, सपने की बात कर रहा हूं, ये सब सपने में होता है और नींद खुल जाती है, तो मान करके चले उस घर के अंदर प्रेतों का डेरा हो चुका है।
प्रेत आ चुके हैं, उस घर का इलाज करवा लीजिए, अन्यथा वो प्रेत आपके परिवार को, और जो मनुष्य कमजोर होता है, आत्मा से कमजोर होता है, खून से कमजोर होता है, उसको ही ये सब चीजें सबसे ज्यादा अनुभव होती है। जिस बच्चे का जन्म यानी जिस मनुष्य का जन्म अमावस्या को हुआ हो, जिस मनुष्य का जन्म पूर्णिमा को हुआ हो, जिस मनुष्य का जन्म ग्रहण काल में हुआ हो, जिस मनुष्य का जन्म ग्रहण के एक दिन पहले या एक दिन बाद हुआ हो, अमावस्या के दिन पैदा हुआ हो, चंद्र के साथ सूर्य बैठा हुआ हो, चंद्र और सूर्य और राहु एक साथ बैठा हुआ हो, या फिर शनि चंद्र की युक्ति हो, शनि राहु बैठा हुआ हो, तो मान के चले प्रेत दोष होता है। पिछले जन्म में प्रेत बना था, यानी अकाल मौत हुई थी पिछले जन्म में उसकी, इसलिए इस जन्म में तो उसे उन प्रेतों से तो पाला पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। तो ऐसे मनुष्य का इलाज करवाइए और सुखी तरीके से रहिए। इलाज करवाने के लिए तावीज धारण कर सकते हैं, हनुमान जी के रक्षा कवच से हवन कर सकते हैं, एक मुखी हनुमत कवच होता है, पंचमुखी हनुमत कवच होता है, एकादश मुखी हनुमत कवच होता है, उनसे भी आप जो है कर सकते हैं। और आपको सपनों में यदि आप डर जाते हो, सपनों में यदि आप डर जाते हो, तो ये मान करके चलें आपके ऊपर कोई न कोई चीज लग चुकी है। यदि आप बैठे बैठे कभी भी नींद लग जाती हो, यदि आपको बैठे बैठे दिन में भी नींद लग जाती हो, पर्याप्त तो सोने के बावजूद जब चाहे तब आपको झपकी लग जाती हो, जब चाहे तब जैसे चाहे उस हालत में आपको नींद आ जाती हो, तो मान करके चले आपके ऊपर गंदी चीज लग चुकी है। यदि मनुष्य को हर कभी कहीं पर भी नींद आ जाती हो, तो मान करके चले उसके ऊपर गंदी नामक चीज लगी हुई है। और गंदी नामक यदि चीज लगी हुई होती है तो उसका इलाज करना होता है, और इलाज करने के लिए स्पेशल व्यक्ति होते हैं, वो ही इस चीज को निकाल सकते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है और मस्तिष्क को खराब करती है, और यहां तक कि आपके कार्य करने की क्षमता के ऊपर भी इसका असर होने लगता है। रात को बेचैनी ज्यादा महसूस होने लगेगी, धीरे धीरे गंदी स्मेल आने आपको लगेगी, और घर के अंदर भी आने लगेगी और आपको भी आने लगेगी, गाड़ी चलाते समय भी गंदी स्मेल आने लगेगी। तो आप मान करके चले गंदी चीज लग चुकी है। यदि आपको हर कभी कहीं पर भी नींद आने लग जाए, आपको आलस्यपन ज्यादा आ जाए, तो मान के चलो गंदी चीज आपके ऊपर लग चुकी है, वो पैर पसारना चालू करेगी धीरे धीरे। इसका भी इलाज करवा लीजिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना कि आपके ऊपर तंत्र बाधा लगी है या नहीं लगी है, उसके इंडिकेशन बताना था, उसके संकेत बताना थे। सपने के माध्यम से शक्तियां अपने आप को इफेक्ट देती है। जब मनुष्य सोता है, अर्धचेतन अवस्था में रहता है, तो कोई उसको जगा देता है, कोई उसको हिला देता है, कोई उसको आवाज देता है, कोई पैरों को झकझोर देता है। कभी कभी जो कच्ची आत्मा होती है उन्हें घर के अंदर काले कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाला, हरे कपड़े वाला नजर भी आता है एक दो क्षण के लिए। ऐसा लगता है कि घर में कोई न कोई है, बिना मनुष्य के बर्तन ऑटोमेटिकली बजने लगते हैं, गिर जाते हैं, तो समझ जाओ घर के अंदर कोई न कोई प्रेत है। आप ये मत समझो कि बिल्ली ने आके गिरा दिया होगा या चूहे ने गिरा दिया होगा, नहीं, कोई न कोई आत्मा अवश्य है, वो ये शो करती है कि मैं हूं। तुरंत यदि ऐसा पता लगता हो तो उसका इलाज करवाइए, लेट मत करिए। कमाई तो जिंदगी भर करते रहोगे, परंतु यदि ये अगर दर्द में हो गया, ऐसी बीमारी लग गई ऊपरी बाधा वाली, तो ये आपको और आपके परिवार को तबाह कर देगी। आप एक तरीके का ये घुन होता है, एक तरीके का कीड़ा होता है जो अंदर ही अंदर आपको खोखला करता जाएगा, और जब पूरा पोला हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि अरे ये तो पूरा शरीर और मन आत्मा पूरा घर सड़ चुका है। फिर कोई इलाज नहीं होगा सिवा मौत के। इसलिए आध्यात्मिक इलाज करवाइए, सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करिए। और आध्यात्मिक इलाज में यही है, मां काली मां का हवन पूजन करना, भैरव जी महाराज का हवन पूजन करना, हनुमान जी का हवन पूजन करते रहिए।
मंदिरों में भी करवाते रहिए, घर में भी हर महीने हवन पूजन करवाते रहिए। निश्चित तौर से धीरे धीरे ये सब चीजें कट जाएगी। अन्यथा किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को बुला करके इसका इलाज अवश्य करवा लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।